जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। तो इस वक्त की सबसे महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने आ रहा है और 14 लाख अभ्यर्थियों को सीधे तौर पर झटका जो है लगता हुआ नजर आ रहा है। आपको पता है कि सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया और उन्होंने कह दिया कि 18 मंथ का कोर्स यानी NIOS जो है वो फ्रेश बहाली के लिए मान्य नहीं है, अर्थात इसे आप फ्रेश बहाली में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि बीपीएससी TRE 1.0 और TRE 2.0 और उससे पहले 6 फेज, इन तमाम में वैसे अभ्यर्थी जो NIOS के माध्यम से DLED किए हुए थे उन सभी को एक बार फिर से कह सकते हैं बहुत बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये आसार लगातार देखा जा रहा था कि कहीं न कहीं जो है NCET जो है वो गजट लाएगी और 14 लाख अभ्यर्थियों के जीवन को बर्बाद होने से बचा लेगी। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि अब NCET ने खुद इस बात को मान लिया है कि सर्वोच्च न्यायालय सही है, अर्थात उन्हीं के जजमेंट को लागू किया जाएगा। थोड़ा बहुत जो उम्मीदें बाकी थी वो भी उम्मीदें अब समाप्त हो गई है। ये बिल्कुल सेम उसी प्रकार से हो रहा है जैसे आपने देखा था TRE 1 हुआ था, उस वक्त BEd अभ्यर्थियों के साथ में सेम सिचुएशन था। वहां पर भी ये बातें हो रही थी कि गजट लागू किया जाएगा, NCET जो है इस पर विचार करेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी विचार नहीं किया गया। सेम उसी प्रकार से NIOS पर भी ये बातें कही गई थी। लगातार लोग मांग कर रहे हैं, जिसमें लोग लगे हुए थे, कहीं ना कहीं लोग क्या कह सकते हैं कि मेहनत जुड़ाव था, लेकिन ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है और सारे चीज जो है वो अब यहाँ से समाप्त होता हुआ नजर आ रहा है। देख सकते हैं ये NCET का गाइडलाइंस है और 14/12/2023 को निकाला गया है। यहाँ पर देखिए फाइल नंबर भी मेंशन किया गया है और साफ शब्दों में स्पष्ट किया गया है, सर मैडम द एप्लीकेंट में रेफर द जजमेंट डेट 28/11/2023 पास्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन SLP नंबर 23/583 -84 ऑफ 2022। यानी कहने का मतलब 28/11/2023 को जो जजमेंट पास किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसकी हम पुष्टि करते हैं, अर्थात उसके साथ में अपनी एग्री करने का मतलब हुआ सहमति भी जाहिर कर रहे हैं। यानी यहां पर भी NCET किसी प्रकार का कमेंट नहीं कर रही है। वैसा ही कमेंट जैसा कि BEd में हुआ था सेम उसी प्रकार से यहां पर देखने को मिल रहा है। यानी अब यहां से क्लियर हो गया है कि NIOS के अभ्यर्थियों के लिए आगे की राहें मुश्किल नहीं बल्कि अब नामुमकिन यहां से नजर आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपने देखा होगा कि BPSC के चेयरमैन श्री अतुल प्रसाद सर का एक बात जो है, जो कहा गया था, आपने एडमिट कार्ड डाउनलोडिंग किया होगा तो वहां पर लिखा गया था, उन्होंने सिर्फ इस चीजों को जजमेंट के आधार पर वहां पर लिख दिया गया था। याद रखिएगा वहां पर ये नहीं कहा गया है कि आपकी डिग्री वैलिड है या इनवैलिड, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया। ये NCET ये बताती है कि आपकी डिग्री वैलिड है या नहीं है और NCET जो है वो सुप्रीम कोर्ट के कह सकते हैं जजमेंट को ही मान रही है। तो ऐसे में अब जो भी उम्मीदें बची थी वो उम्मीदें यहाँ पर समाप्त हो रहा है और दूसरा विकल्प की ओर आपको देखने की जरूरत है। लेकिन अभी तत्काल में निकलकर सामने आया है और ये सच है कि सुप्रीम कोर्ट के ही जजमेंट को NCET ने मान लिया, अर्थात ये किसी प्रकार का गजट लाने को तैयार नहीं है। हमारी मुलाकात फिर से होगी, इतना ही। जय हिंद, जय भारत।